नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं भारतीय सहारा समाचार दैनिक बुलंद आवाज। आज हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहरिया में हैं, जहां जन औषधि केंद्र का आज शुभारंभ होगा। क्योंकि ये सब भारत सरकार के टेंडर है और ताकि लोगों को जो मरीज हैं उन्हें कम पैसे में दवाई उपलब्ध हो सके। जो दवाइयाँ यहाँ निःशुल्क नहीं मिल पा रही हैं, बाहर से डॉक्टर लिखते हैं, वो दवाइयाँ यहाँ 50% से 90% तक छूट मिलती है। आइए हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ उद्घाटन करने के लिए नगर पालिका चेयरमैन मुगरा बासापुर कपिल उमरवैसी पहुंच चुके हैं और उनके साथ मनोज द्विवेदी पहुंचे हैं। आइए हम देखते हैं। और पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चन हो चुका है और हम दिखा पा रहे हैं इसमें संयुक्त रूप से रंग तुष्ट भागों सतन और आइए हम चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अभय से बात कर लेते हैं कि जन औषधि केंद्र खुलने से क्या लाभ होगा मरीजों को। आइए हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन औषधि केंद्र का शुभारंभ हुआ है और कितना लाभ होगा जो मरीज है आएंगे यहाँ, जो है कितना उनको लाभ मिल पाएगी? मरीज को बहुत ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि कुछ दवाएं जैसे हमारे यहाँ सरकारी में नहीं है जी, तो यहाँ पे जन औषधि में बहुत कम दाम पे मिले, तो मतलब गरीब जनता को काफी फायदा। तो क्या ये विश्वास है या फिर जो है कि एक संभावना है कि जो बाहर मजबूरी में पर्चा लिखना पड़ता है दवा नहीं, अभाव में? नहीं, अब सारा जन औषधि में सारी दवाएं जो हमारे यहाँ नहीं उपलब्ध होगी जन औषधि यहाँ से दवाई मिल जाएंगी जो है। चेयरमैन साहब, आज आपके कर कमलों द्वारा और मनोज व्यास जी द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर शुभारंभ किया गया है जन औषधि केंद्र का। तो अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कितना मरीजों को लाभ मिल पाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना जन औषधि केंद्र है, जिससे गरीबों को बहुत लाभ मिले। जन औषधि केंद्रों पर मार्केट से कम 50% से लेकर 80% तक दवाओं में छूट है, जो आम जनता तक सीधे जुड़ी हुई है। जनता को जो दवा मार्केट में 100 रुपए है, वो यहाँ 50 से लेकर 60-70 रुपए छूट में मिल रही है। निश्चित ही क्षेत्रीय जनता को इससे बड़ा लाभ होगा, क्योंकि बड़ा सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पर दिन भर मरीजों की भीड़ है, तो इसका लाभ सीधे जनता को मिलेगा। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर, क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ऐसी इस तरह व्यवस्था जो आगाज आज हुआ है, क्या और पहले नहीं हो जाना चाहिए था यहाँ? और पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब हो रहा है ना। तो इससे कितना मरीजों को लाभ मिल पाएगी? नहीं, सरकार की मंशा है कि जी, सस्ता इलाज और सस्ती दवा जो है जनमानस को मिले, और लगभग पूरे देश में हर जगह जन औषधि केंद्र के माध्यम से ही सस्ती दवा उपलब्ध कराने की मंशा है सरकार की। आइए हम बात कर लेते हैं मनोज महाराज जी, जिनके द्वारा विधि विधान पूजा अर्चन के साथ आज शुभारंभ किया गया है। उनसे भी राय लेते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक नागरिक को जी, आयुष्मान कार्ड से जोड़कर उन्हें मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने की जो उनकी मंशा है, उसी के क्रम में यह जन औषधि केंद्र जो स्थापित किए जा रहे हैं जगह जगह पे। आपका जो एक प्रश्न था कि यह विलम्ब क्यों हुआ? जी, क्रम से सरकार हर जगह चल रही है, थोड़ा सा समय लगेगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, आगे आने वाले 2 सालों में ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहां जन औषधि केंद्र ना हो या जिनके पास आयुष्मान के कार्ड ना बने हो। हम भारतीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इस तरह की सोच को रखा है और निश्चित ही हमारे यहाँ की जनता को, हमको, आपको, सबको इसका लाभ मिलना तय है। और इस कार्यक्रम में पहुंचे हरिप्रभा वेलनेस ट्रस्ट के संचालक स्वास्थ्य सलाहकार डॉक्टर सुधाकर दुबे जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। बहुत ही अच्छी एक योजना है, जो केवल पूरे भारतवर्ष में एक तरीके से गरीबों के मेडिकल स्टोर के नाम से जो है जाना जाता है। ऐसे लोग जो कि महंगी दवाइयाँ नहीं खरीद सकते, उनको जो है क्वालिटी वाली दवाइयाँ वो जो है बहुत ही सस्ते दामों में जो है जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो है वो मिल जा रही हैं। हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि मार्केट में जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों का रेट अगर 10 रुपए है, तो जन औषधि केंद्र में उसी दवाई का रेट 1 रुपए, 1.5 रुपए, 2 रुपए है। आप ये समझिए कि 50% से लेकर के 90% दवाइयों का दाम जो है वो सस्ता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जहाँ पे लोग कहते हैं कि सस्ता है तो क्वालिटी उसमें नहीं होगी। हाँ, ये धारणा है, धारणा लोगों में है। ये धारणा है। देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज होती है, ये एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रांडेड।
जी अगर ये ब्रांडेड मेडिसिन है तो ये अच्छा वर्क करेगी, और ये जेनेरिक है तो ये अच्छा वर्क नहीं करेगी। ब्रांडेड और जेनेरिक में बस केवल कितने समय का पेटेंट है, इस बात का ही अंतर है। कोई भी दवा जब कोई भी कंपनी जब बनाती है तो उसमें सबसे बड़ी बात वो रखती है कि 10 साल 20 साल का पेटेंट बना के रखती है। कोई दूसरी कंपनी उस दवा को नहीं बना सकती है। लेकिन वो उसका जब जो समय सीमा खत्म हो जाती है, यानी कि 20 साल जी। अगर उसकी समय सीमा खत्म हो गई, तो अब आप वो पूरी तरीके से फ्री है। उसी साल्ट की जो मेडिसिन है वो कोई भी कंपनी उसको बना सकती है। अब ये नाम जेनेरिक हो गया, जबकि साल्ट वही है, केमिकल वही है, उसमें एफिशिएंसी वही है, और काम भी लगभग वही करेगी जो कि वो ब्रांडेड जो थी वो काम करेगी। तो सबसे बड़ी धारणा, मैं प्रधानमंत्री जन औषधि ये जो योजना है, ये केंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ये इसको बनाया गया, मैं पूरे समाज को इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि बेफिक्र होकर के आप यहाँ से दवाइयाँ लें। आपको पूरी की पूरी क्वालिटी के साथ में वही जो है काम करेगी जो कि ब्रांडेड दवाइयाँ काम ये